गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी का सेट, जिसमें 50 जीके जीएस और 25 साइंस का क्वेश्चन है। तो हम आज इसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सेट है किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1, जिसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, जो आप लोग को बताना है। तो असम का शास्त्रीय नृत्य होता है सतारिया। असम का शास्त्रीय नृत्य सतारिया है। सेकंड क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार होता है जो पोंगल है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका है जो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रकाशन 1912 में सबसे पहले हुआ था। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? तो ग्रामीण मॉडल को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन करने वाले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा का अर्थ होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, जो ग्रामीण मॉडल पर आधारित था, जिसका समर्थन एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ था और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार विनियामक होता है। पूंजी बाजार विनियामक जो है, इसको सेबी के द्वारा चलाया जाता है। सेबी होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो भारत में पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण है। 1992 के तहत सेबी अधिनियम भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रमुख नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर है जो अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5676 फीट है और मीटर में बात करें तो 1722 मीटर। यह राजस्थान में स्थित है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति है जो जनता के हाथ में निहित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट है जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जो भारत में बंगाल क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के बारे में प्रमुखता से लिखती थी। हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान ये सभी जानते हैं कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 2 में वर्णन है कि भारत के राष्ट्रपति है जो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। कावेरी नदी के पानी का हिस्सा तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्य के बीच विवाद का कारण है। इस विवाद का उत्पत्ति है जो 1892 में और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच 2 समझौतों के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? अर्थात मतलब किस उच्च न्यायालय में सबसे पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सबसे पहले महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी जिनका नाम था लीला सेठ, जो किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो है उसे रंगभेद नीति कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी है? तो आपको देखना एक दूसरे को समानार्थी कौन सा है इसमें। तो बिलियर्ड्स है, वो कैरम के जैसा होता है? नहीं, दोनों अलग है। गोल्फ और पोलो क्या एक जैसा होता है? या फुटबॉल और सॉकर एक जैसा होता है? तो इसका आंसर यही होगा, फुटबॉल और सॉकर एक जैसा होता है। कुछ देश में फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है जिसमें फुटबॉल में दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? तो हिमोड़ कहाँ निर्मित होता है? तो इसका आंसर होगा ग्लेशियर। हिमोड़ मतलब क्या? बर्फ।
तो ये ठंडे वाले क्षेत्र ग्लेशियर में होगा, हिमनद के पास। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में आपको सभी लोग को पता होगा कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? भारत के गणतंत्रीय दल का स्थापना ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? कॉफ़ी और चाय, स्याही और पेन, टूथ ब्रश और पेस्ट, ऊन और भेड़ का मांस। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो 49वीं समानांतर रेखा आपको होगा यूएसए और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है, जो दोनों का बाउंड्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो उपभोक्ता अधिशेष ये सिंपल सी बात है कि जहाँ आवश्यकता जिस चीज़ का रहेगा उसको ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे उपभोक्ता अधिशेष सबसे ज़्यादा जरूरी वस्तुओं का होगा, तो इसका आंसर डी होगा, आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होगी। नेक्स्ट है, होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? होयसल मंदिर किस राज्य में है? ये आप लोग को पता होगा कि होयसल मंदिर है जो कर्नाटका में है। होयसल मंदिर कर्नाटका में है। यह होयसल साम्राज्य के मंदिरों को आधिकारिक तौर पर बताया जाता है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। नेक्स्ट है, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है? तो बिहार में पाल चित्रकला शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बौद्ध कला का रहा है। पाल चित्रकला है जो बौद्ध कला के प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और फिर थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो ये
अशोक के दादाजी थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे बिंदुसार और उसके बेटे अशोक थे, इसलिए अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान डैनियल ने किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो ये जो तूफान डैनियल है ये किस देश का किस शहर का डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो डरना शहर किस देश में है? तो डरना शहर आपका लीबिया में है। निम्न में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें है जो साहूकार लोग थे, धनी वर्ग, वो इसमें भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जीवोम। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक आधिकारिक बड़ी यूनिट बनाते हैं और इसे जीवोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो ये फार्मूला है, वास्तविक वेतन होता है नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में हमेशा होता है, इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए था मेरे ख्याल से कांच। बिना बल्ब है तो कांच नहीं, तंतु होना चाहिए, क्योंकि जब तक बल्ब में फिलामेंट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं, बल्ब होगा ही नहीं। और कांच भी होना जरूरी, कांच का अब तो तंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद कांच। मध्ययुगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिलता है? ये सभी जानते हैं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये 1540 से 45 ईस्वी तक शासन रहा था। हुमायूं को हराकर ये दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया था? तो ये बढ़कर हो गया था 60.1%। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है? तो महात्मा बुद्ध का संबंध बोध गया से भी है, वैशाली से भी है, राजगीर से भी है, तो इसलिए इनका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं इनको बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अपना उपदेश है जो सबसे पहले वैशाली में दिए थे और राजगीर में इनका निवास स्थान था, इसलिए तीनों जगह इनसे संबंधित है। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह है जो दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो इसमें की ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर भारत में हुआ है तो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार चंपारण में हुआ है। और जो चंपारण में 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमंडल पर सबसे बड़ा द्वीप है जो आपको इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समुदाय इंडोनेशिया है, जिसमें लगभग 3000 से भी अधिक द्वीप शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिलान करने के लिए दिया गया है कि कौन सा स्थल कहाँ है। तो उतनूर है, ये उतनूर जो स्थान है वो आपको कहाँ है, तो उतनूर है ये आपको तेलंगाना में है। चिरांद है जिसको आप लोग जानते होंगे, ये बिहार में है। और गुफकराल है वो कश्मीर में है। और पाइमपल्ली इसके नाम से ही पता चल रहा है ये तमिलनाडु में है। उतनूर है वो तेलंगाना में स्थित है। चिरांद है जो बिहार में, गुफकराल कश्मीर में, और पाइमपल्ली है जो तमिलनाडु में। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, ये नंबर 4 में है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। ये कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय गीत को संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय। तो राष्ट्रीय गीत को संक्षिप्त रूप से बजाने में कितना टाइम लिया जाता है, तो इसके लिए आपको समय है 20 सेकेंड शॉर्टकट में गाने के लिए। ऐसे पूरा गाने के लिए आपको 52 सेकेंड है। हमारा राष्ट्रीय गीत है जो मूल रूप से 5 पद में है, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद, जिसमें 13 पंक्ति है, ही मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली महिला सर्जन कौन बनी है, तो इसका आंसर है पायल छाबड़ा। पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है पायल छाबड़ा। और ये है जो हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये सबको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो बिहार से थे। और इन्हीं के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राजगिरा में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था, तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के द्वारा क्या करवाया गया था, और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। 483 ईस्वी में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में इस संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, औरंगाबाद में। भारत का कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया, तो ये महाराष्ट्र है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया गया था। तो नगर पालिका संगठन को तैयार किया गया था नगर और छोटे शहरों में शासन को देखरेख करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया, तो सभी जानते हैं हार्डिंग द्वितीय 1911 में
हुआ था? उस समय इंग्लैंड के महाराजा और महारानी भारत आए थे और उसी समय यह डिसाइड किया गया था। स्वराज आंदोलन किसने आरंभ किया? तो स्वराज आंदोलन को आरंभ करने वाले थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपना समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तथा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा द्वारा इस आंदोलन को प्रचार किया था। तो स्वराज आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी इस आंदोलन को चलाया था। दोनों अपना अपना अलग अलग आंदोलन चला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता? तो इसका आंसर है मार्को बेजेची। बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी जीतने वाले हैं मार्को बेजेची। अब है ये 50 जीके का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब साइंस का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो ये सभी को पता होगा, 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? पानी का प्रयोग उच्च विशिष्ट क्षमता के लिए किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है और ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्न में से कितना होता है? तो ये 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर क्या है? तो रेडियो तरंग के लिए आपको कौन सा मंडल चाहिए? ये आपको आयन मंडल का ज़रूरत है। जितना भी सैटेलाइट वगैरह है सारा आयन मंडल में ही स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। तो प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण है जो आपको आंसर इसका 3 होगा। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को भी बढ़ाता है, मतलब बैंड की चौड़ाई और शोर दोनों को बढ़ाता है। प्रवर्धक में ऋणात्मकता, चौड़ाई के साथ साथ शोर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा 1। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है और हेडलाइट होता है जो अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,
हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको आर्टरीज कहा जाता है, धमनी। हृदय से जो भी नस निकलती है, जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, वो धमनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो ये दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। ये है जो आपको कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पहला कह रहा बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ये गलत है। बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए कुकर का हैंडल बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट है जो विद्युत का कुचालक है, तो ये बात है जो सही है कि बेकेलाइट विद्युत का और ऊष्मा दोनों का कुचालक है। बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है? तो नहीं, बेकेलाइट को कितना भी हीट कीजिए ये कभी पिघलेगा नहीं, इसलिए सिर्फ इसका 2 सही होगा। तो आंसर 3। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा आपका 2 होगा। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और अम्लीय के साथ साथ उदासीन भी होता है। या तो अम्लीय होगा या तो उदासीन होगा, ये क्षारीय कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रणोदक का होता है। जो ये होगा हाइड्रोजन का बना होता है। नेक्स्ट है आलू का एक उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? आलू कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है 66। पौधे का कौन सा भाग से केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो इसका आंसर है रंध्र। केसर है जो फूल होता है, उसमें लंबे लंबे से पंखुड़ियाँ निकलती है, उसी से केसर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? तो यह है पर्णपाती वृक्ष। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक संयोजी उत्तक है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में काम करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपातकालीन हार्मोन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? एड्रेनालिन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में हम लोग
एड्रेनलिन को जानते हैं। नेक्स्ट है लीवर, किसका भरपूर स्रोत है? तो लीवर में है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अवनति पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अवनति से घूमती है। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्यमंडल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जैव मंडल। लाल सांड या रेड रॉट बीमारी किस पौधे की है? तो इसका आंसर आपको होगा गन्ना। नेक्स्ट है मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो इसका आंसर है क्रे XMP-14। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत में सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो ये है क्रे XMP। तो ये था 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 जीके का और 25 साइंस का क्वेश्चन है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस अभी किए। नीचे मैथ का क्वेश्चन है और आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ जीके और साइंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।